Safa TV, K-sponsored Heng, Germantown Hospitals, Best Orthopedic and Multi-Speciality Hospital, Hassan Madina, Tours and Travels, Hajj and Umrah Groups, Shafiuddin and Associates, Accounts and Tax Consultants. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़ा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम। नाज़रीन, आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। उस्मानिया यूनिवर्सिटीज़ में तनाज़ा बरकरार, पुलिस ने स्टूडेंट्स पर कार्रवाई तेज कर दी है। 11 मार्च को न्यू गोदावरी हॉस्टल्स में मीस की कर्ज में बिल्स मिलने पर स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया था। खाने की खराबी को लेकर एहतजाज के बाद 22 मार्च को पुलिस ने सख्ती बरसी है। डीसीपी बाला स्वामी ने कहा है कि मुख्तलिफ तनाज़ा माहौल बिगड़ सकता है, इसीलिए सख्त सिक्योरिटी लगाई गई है। यूनिवर्सिटीज ने 13 मार्च को एहतजाज पर पाबंदी लगा दी है, मगर स्टूडेंट्स का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। वो सदर सड़क ब्लॉक करके नारेबाजी कर रहे हैं। वाइस चांसलर से जवाब तलबी का इंतजार है। गच्चीबौली के विरला लक्ष्मी टिफिन सेंटर पर अचानक मुआयना, गहरी गंदगी और हाइजीनिक रूल की खिलाफ वर्जी पाई गई है। किचन के दरवाजे मिले, फर्श टूटा हुआ और सिस्टम काफी ज्यादा खराब था। बंद नाले और पानी जमा था, गंदगी काफी ज्यादा थी। खाने के अशिया सीधे जमीन पर रखे गए थे, जबकि चौथे दीवारों पर गंदगी पाई गई। प्लास्टिक के बर्तन टूटे फूटे पाए गए। अथॉरिटीज ने सख्त वार्निंग दी है, मजीद कार्रवाई की उम्मीद है। डबलपुरे में बकरी और दुम्बे के पार्ट्स बेचने वाले शख्स को कर लिया है गिरफ्तार। टास्क फोर्स और जीएचएमसी टीम ने छापा मारकर 2 कुंटल गंदा गोश्त बरामद किया है, जो हॉस्टल और फंक्शंस में सप्लाई हो रहा था। मुस्लिम मोहम्मद मिसबाउद्दीन कम कीमत पर पुराने गोश्त को लेकर बेच रहे हैं। अथॉरिटीज ने इसको सेहत के लिए खतरनाक करार दिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अवाम से इलीगल मीट ट्रेंड्स रिपोर्ट करने की गुजारिश की है। मादापुर के कशीरिया फूड्स पर टास्क फोर्स का छापा, हाइजीनिक रूल्स की संगीन खिलाफवर्जी पाई गई है। गंदा किचन, टूटे टाइल्स, पानी जमा और इस तरह के कई खामियां नजर आई है। सब्जी काटने वाली जगह पर मक्खियां पड़ी हुई थी। केमिकल फूड्स कलर का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। फ्रीजर्स में गोश्त और सब्जियां साथ में रखी गई थी, जहां खून जमा था। कारकुन बिना ग्लव और हाइजीनिक्स के काम कर रहे थे। जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी दस्तयाब नहीं थे। अथॉरिटीज ने मजीद कार्रवाई का इशारा दिया। तेलंगाना सरकार का बड़ा ऐलान, धाती और स्टेट रोड पर टोल नहीं लगेगा। मिनिस्टर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने असेंबली में कहा है कि सरकार बिना आवाम पर बोझ डाले सड़कों की हालत बेहतर बनाएगी। चल रही रोड प्रोजेक्ट के लिए 40% पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दी जाएंगी, जबकि गांव की लाइन रोड को डबल लाइन में बदला जाएगा। वजीर ने पुराने बीआरएस सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि रोड डेवलपमेंट सिर्फ कुछ इलाकों तक महदूद था, जबकि हम तमाम इलाकों को बराबर तरक्की मिलेंगी। शादी की शूटिंग के दौरान खतरनाक हादसा, दुल्हन शदीद जख्मी। एक इंडियन की शादी की फोटोशूट्स के दौरान कनाडा में खौफनाक हादसा पेश आया है, जो अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए खास वीडियो शूट कर रहे थे, जिसमें कलर बम का इस्तेमाल किया गया था। मगर जैसे ही बम फूटा तो दुल्हन के बालों में आग लग गई। वो शदीद जख्मी हो गई। दुल्हन के चेहरे, कमर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जलने के निशान पाए गए हैं। खानदान वालों ने फौरन आग बुझाई और उसे हॉस्पिटल लेके आ गया, जहाँ उसका इलाज के बाद उसकी जान बच गई। सोशल मीडिया पर यह वाकया तेजी से वायरल हो गया और दुल्हन ने लोगों से इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट से बचने की अपील की। बेंगलुरु में नो रोमांस, बराए करम फासला बरकरार। कैब ड्राइवर का दिलचस्प नोट वायरल हो गया है, जहां पर बेंगलुरु में एक कैब ड्राइवर ने अनोखा नोट ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। एक मुसाफिर ने कैब के अंदर लिखे हुए ये नोट देखा, जहां पर नो रोमांस, बराए करम, फासले बरकरार रखे। उसकी इस तरह की तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर की गई, जो देखते ही देखते वायरल हो गई। लोगों ने इस पर मजीद कमेंट दिए हैं। किसी ने लिखा है कि ड्राइवर ने अपनी ज़हनी सुकून को महफूज रखने का बेहतरीन तरीका ढूंढा है, जबकि किसी ने कहा है कि अब जोड़ों के लिए सिर्फ पार्क ही रह गए हैं। बेंगलुरु, जो इंडिया की टेक सिटी कहलाती है, वहाँ हजारों लोग रोज कैब में सफर कर रहे हैं, मगर इस ड्राइवर ने अपनी गाड़ी में नियम खुद तय कर लिए हैं, जहाँ रोमांस और बेहद नजदीकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं। दिल्ली 2025 से 15 साल पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी, फील्ड सेशंस पर हाईटेक सिस्टम्स। दिल्ली सरकार ने अप्रैल 1, 2025 से 15 साल पुरानी और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर पाबंदी का ऐलान किया है। ANPR कैमरे वाले हाईटेक फील्ड सेशंस इन गाड़ियों के फील्ड देने से रोकेंगे। नियम तोड़ने वालों को 10,000 रुपए का जुर्माना और गाड़ी जब्त हो सकती है। लोग गाड़ी स्क्रैप कर सकते हैं, NOC लेकर बेच सकते हैं या EV CNG पर स्विच कर सकते हैं। तनकीद की जा रही है, लोग नोएडा, गोरेगांव और जाकर फील ले सकते हैं। हुकूमत ने कहा है कि पोल्यूशन खत्म करने के लिए ये जरूरी कदम है। अब अप्रैल 1, 2025 से 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी और 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी नहीं चलेगी।
पेट्रोल पंप पर मुफ्त सहूलतें हैं, आप क्या जानते हैं इस बारे में? अक्सर लोग पेट्रोल पंप पर मुफ्त मिलने वाली सहूलतों से वाकिफ नहीं होते। ये सरकारी इंटीग्रिटी का हिस्सा है जो बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस देने के लिए शुरू किया गया है। मुफ्त सहूलतों में फ्री पानी, आरओ मशीन का पानी मुफ्त दस्तयाब होता है, साफ टॉयलेट, स्वच्छ भारत मिशन का तहत एक मुफ्त वॉशरूम इस्तेमाल किया जा सकता है, इमरजेंसी कॉल सर्विस, जरूरत पड़ने पर मुफ्त कॉल इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री एयर फॉर टायर जहां पर टायर प्रेशर्स चेक करने और इसके अलावा जरूरत की चीजें देखी जा सकती हैं, फील्ड क्वालिटी चेक करना यानी कि मिलावट या स्टैंडर्ड ना होने पर शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर 1800-23355 या IOC 1800-23355, BPCL 1800-224344 पर कर सकते हैं। हैदराबाद में रमज़ान के दौरान फलों फ्रूट्स की कीमत में काफ़ी इजाफा देखा गया है। रमज़ान के चलते हैदराबाद में मेवों की कीमतों में आसमान को छूने लगी है, जो आम तौर पर लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। फ्रूट विंडोज मार्केट्स के मुताबिक गर्म मौसम और सप्लाई शॉर्ट होने की वजह से 20 से 30% का इजाफा देखा गया है, जहां पर मौजूदा सूरत हाल में बताया जा रहा है कि तरबूज 20 रुपए किलो से मिल रहा है। इसके अलावा खरबूजा 30 से 40 रुपए किलो, इसके अलावा अनानास 120 या 140 रुपए में पर प्राइस पड़ रहा है, जबकि सेब 70 से 80 रुपए पीस मिल रहा है। अंगूर 80 से 100 रुपए की किलो मिल रहा है। चार मीनार, मौजमजाई मार्केट, मेहदीपट्टनम जैसे बड़े फ्रूट मार्केट रमजान में ज्यादा रश देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सबसे महंगा फ्रूट कौन सा है, कौन सा खाना आप पसंद करते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। UCID के फाउंडेशंस ने 10 मासूम बच्चों को जेल से छुड़ाया है। हैदराबाद से ताल्लुक UCID फाउंडेशन के नेशनल प्रेसिडेंट्स मोहम्मद तस्कीम ने और फौजिया और सदारत खान ने हैदराबाद और 5 दूसरे स्टेट के मासूम बच्चों को जेल से रिहा करवाया है। मोहम्मद तस्कीम का कहना है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को काम कराने वाले माँ बाप को जेल भेजा जाएगा। साथ ही जो औलाद अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ती है उनके खिलाफ सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत 3 महीने की जेल की सजा हो सकती है। रमजान के इस माह मुबारक महीने में ये बेहतरीन काम अंजाम देने वाले ये शख्स के लिए आप कमेंट में खास दुआएं जरूर करें। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में तई देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज़ पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल।